क्या एआईआर जरूरी है? क्या है ये क्रेज एआईआर बनने का? क्या रैंक सच में इतनी जरूरी है? आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने ऑलरेडी एआईआर लाने का जो सबसे बड़ा चीट कोड है उसको मिस कर दिया। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो वीडियो को आगे तक देखिएगा। आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सीए के कोर्स में अपना एआईआर अपने हाथों से मिस कर रहे हो। ठीक है, चलिए सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए रास पर से पर्दा उठाते हैं एक एक करके। सर देखिए, अभी ना आप लोग सब फाउंडेशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, है ना? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो में ही बता रहा हूं, आपका रिजल्ट दिवाली या धनतेरस के दिन आएगा। ठीक है, तो अभी दिवाली 1 नवंबर को है। ऑलरेडी जब एग्जाम खत्म हुए थे तब था 20 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 सितंबर। ठीक है, 15 तारीख को लॉ का पेपर था, 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर था, उसके बाद लास्ट इको का था। 19 सितंबर के आसपास एग्जाम खत्म हुआ। आपने ऑलरेडी 10 और 15 दिन बर्बाद कर दिए, और आप अभी भी और 30 दिन बर्बाद करोगे रिजल्ट के इंतजार में। तो हो क्या रहा है, आपको पूरा पेपर एनालिसिस पता चल गया, कुछ लोगों को श्योरिटी भी है कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती वेट कर रहे हैं कि नहीं, मैं रिजल्ट देखने के बाद प्रिपरेशन शुरू करूंगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक बच्चा है मनोज, और एक बच्चा है आप। मनोज ने ना 2 दिन रेस्ट लेने के बाद 22 तारीख से अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है, 22 सितंबर से। और मनोज अपनी प्रिपरेशन पूरी की पूरी करेगा 1 नवंबर तक। तो मनोज ने कितने दिन, 8 दिन यहां, अक्टूबर के 31 दिन यहां, 39 डेज, 4 क्लासेस, 39 × 4। मनोज आपसे ऑलरेडी कितने क्लासेस आगे हैं? 156 क्लासेस आगे है, 4 सब्जेक्ट की मिला के। आप चालू करोगे, लेट्स से 1 नवंबर को रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका बढ़िया हो गया। ठीक है, अब आप यहां से क्लासेस अपनी शुरू करोगे। आपके पास ऑलरेडी 156 क्लासेस का बैकलॉग है। आप क्या मनोज जैसे बच्चे को बीट कर पाओगे टू रैंक? व्हाट आर द चांसेस? 2%। 2% आर द चांसेस। तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टार्ट नाउ, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट नाउ यू विल फिनिश अर्ली। एक चीज याद रखना बच्चों, मुकाम सिर्फ उसी को मिलता है जो इंसान मेहनत करता है। जो फल की तलाश करता है बिना मेहनत किए, उसे कभी जिंदगी में फल नहीं मिलता। ये बात हमेशा याद रखना। परिश्रम से ही मुकाम हासिल होते हैं, इंतजार में सिर्फ रातें व्यर्थ होती हैं और एक्सक्यूजेस डेवलप होते हैं। हमेशा याद रखना ये चीज। सो व्हेन टू स्टार्ट सर? हमने तो ऑलरेडी 15 दिन बर्बाद कर दिए। व्हेन शुड आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट नाउ यार, अभी तो स्टार्ट कर। अब 20 दिन 15 दिन तो बर्बाद कर दिए, अब क्या और 30 दिन बर्बाद करेगा मेरे भाई? 45 दिन पीछे हो जाएगा दूसरे से, और जब दूसरे से इतना पीछे हो जाएगा ना, तो फिर उसको बीट कैसे करेगा उसके गेम में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो वंस सेड, ठीक है, दैट आई ट्रेन 1 hour एक्स्ट्रा एवरी डे कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर। बिकॉज वो 1 घंटा ज्यादा जो मैं कर रहा हूं, उसका फायदा मेरे को आज तो हो ही रहा है, बट दैट 1 hour एक्स्ट्रा टू बी डन 365 days for 30 years of my lifetime, I will be so ahead of my competition कि मेरा competition वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा. He won't be able to make that. That is the difference between an successful person making it and an unsuccessful or a semi-successful person dreaming of it. That is the difference. बस उतना ही फर्क है. वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो एक आदमी लगाएगा एवरी डे कंपेयर टू हिज ओपोनेंट, ओवर द लॉन्ग रन दैट ओपोनेंट विल नेवर बी एबल टू बीट दैट. कभी नहीं कर पाएगा. मैं ये नहीं बोल रहा लाइफ इज अ रेस. मैं ये बोल रहा हूं, इफ यू गेट एन AIR, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आई टेल यू राइट नाउ. अगर आप एक AIR लेके आते हो, आपको बिग 4 फर्म्स में से आर्टिकलशिप किसी एक फर्म में मिलेगा, गारंटी मिलेगा. ठीक है, AIR लेके आते हो, चाहे सिंगल डिजिट लाओ चाहे डबल डिजिट लाओ. अब एक बार वो AIR आ गया ना, अब पता है वो क्या है?
बिग फोर में जाना, वो एक तरह का हो गया लाइफ इंश्योरेंस। कैसे सर? 3 साल 2.5 साल आपने वहां आर्टिकलशिप किया, फाइनल अगर आप एक बार में नहीं कर पाए या लेट्स से 2 बार में नहीं कर पाए, या आपने फाइनल बिना रैंक के भी कर लिया, दे विल हायर यू बैक एट अ हायर सैलरी। तो जहां पर एक बच्चा बिना एआईआर के इंटर क्लियर करेगा और उसको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ये सब की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं घुस पाया बिग फोर में तो रिजल्ट फाइनल का लाने के बाद उसको बिग फोर फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, वापस से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तुम तो इंटरनल हायरिंग में ही ऊपर उठ जाओगे। सो इट इज जस्ट एन एफर्ट ऑफ वन टाइम। ठीक है, एक बार आर्टिकलशिप में मेहनत, एक बार तुम अपने इंटर में मेहनत करके एआईआर लेके आ जाओ, तुम्हारा आर्टिकलशिप करते ही तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा। अगर तुम मतलब चले गए एआईआर लाने के बाद किसी बिग फोर में, तो इतना तो पक्का है कि नौकरी वहीं करोगे तुम, अगर जॉब के लिए सोच रहे हो तो। और इवन अगर आप जॉब नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी सोच रहे हो, 4 साल ये वहां पे काम करो, नेटवर्किंग करो, क्लाइंट्स बनाओ, खोल लो अपना खुद का फर्म। अब आज की डेट में बिग फोर फर्म से ज्यादा क्लाइंट तो किसी के पास होंगे नहीं। ठीक है, दैट इज वाई यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, दैट इज द रीजन। अब स्टार्ट अर्ली होता है तो सर हमें सीए कोर्स के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में सारी जानकारी भी तो नहीं है, वो भी तो बता दीजिए। अच्छा, मैं बताता हूं आपको सारी जानकारी। देखिए, अभी आपने फाउंडेशन किया, तो जैसे फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस आपने पेमेंट की थी ना 9,200, वैसे ही इंटरमीडिएट की भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बोथ ग्रुप की एक साथ 15,000 रुपए। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस फॉर ये 2,000 रुपए होती है। आर्टिकलशिप के लिए 1,000 फीस होती है, और 2,700 ये एग्जाम फॉर्म होता है। ये तो एग्जाम फॉर्म के दौरान आएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ 18,000 रुपए आपको बोथ ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के लगेंगे आईसीआई के साथ। रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम ही करनी है। अच्छा सर, हम सिंगल सिंगल ग्रुप करके भी कर सकते हैं? हाँ सर, आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। पैसे उतने ही लग रहे हैं, पैसे फर्क नहीं पड़ रहे। एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरने से 1,500 है, 2 ग्रुप का 2,700। अब बच्चा मेरे से पूछता है आखिरकार सर ये ग्रुप क्या है? फाउंडेशन में तो ऐसा ग्रुप था नहीं। मैं बताता हूं सर, इंटरमीडिएट में ना आपके टोटल में 6 पेपर्स हैं। ठीक है, पेपर 6 हैं, जिसमें सब्जेक्ट ज्यादा है लेकिन पेपर 6 हैं। ठीक है, जिसमें एक पहला पेपर है अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर है लॉ, तीसरा पेपर है टैक्स, ठीक है, चौथा पेपर है कॉस्ट, पांचवा पेपर है ऑडिट, छठा पेपर है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये सारे पेपर 100 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स के। इंडिविजुअली हर पेपर में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल आपको दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करने के लिए यहां पर भी 50%, यहां पर भी 50% चाहिए। मतलब आप ये समझ लो 600 में आपको 300 लेके आना है, क्योंकि सब 100 मार्क्स के पेपर है। अब कुछ चीजें मैं ध्यान से बता रहा हूं, सुनते जाना। पहली चीज, ठीक है, यहां पर हर पेपर में, ऑल 6 पेपर्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। यस, और सबसे बढ़िया बात क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, बिंदास आप अपना काम कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 30 मार्क्स एमसीक्यू है, नो नेगेटिव मार्किंग व्हाटसोएवर। दूसरी बात, सर क्या हम सिंगल सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं? सिंगल सिंगल ग्रुप, यस सर, बिल्कुल दे सकते हो, पॉसिबल। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, आपके आर्टिकलशिप जो है ना, वो जो आर्टिकलशिप है वो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही शुरू होगी, किसी एक ग्रुप को क्लियर करने से नहीं होगी। आई हैव टू क्लियर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, बट सर दोनों ग्रुप एक साथ देने का फायदा क्या है? दोनों ग्रुप एक साथ देने का फायदा है एग्जामिशन। क्या एग्जामिशन क्या होती है, मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। राहुल एक है who has scored 300 out of 600 in both groups, minimum 40% in each subject। ठीक है, अब राहुल का देखो हुआ क्या है, ग्रुप 1 में राहुल को 172 मार्क्स आए हैं, लाने कितने थे 150। ग्रुप 2 में 139 आए हैं। अब राहुल ने अगर ये एग्जाम अकेले अकेले दिया होता और यही मार्क्स होते तो जीवन तो क्लियर हो गया होता, लेकिन G2 वापस से करने पड़ते तीनों पेपर। अगर किसी पेपर में, अच्छा इसमें यह भी होता है जो फाउंडेशन में नहीं होता है, अगर आप किसी पेपर में 60 या 60 प्लस लेके आ गए तो वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो पेपर आपको कभी रिपीट नहीं करना पड़ता, इवन इफ अगर आप ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाते। ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, कोई भी क्वेश्चन हो डाउट कॉलम में नीचे डाल देना कमेंट में। ठीक है, अब क्या है सर, मान लो अगर इसने दोनों ग्रुप एक साथ दिए होते, तो अगर आप टोटल करो 172 प्लस 139, तो टोटल मार्क्स आ गए 311। अब ये अकेले एक ग्रुप फेल नहीं करेगा, आईसीआई क्या बोलेगा पता है, आप दोनों ग्रुप से पास हो। ठीक है,
दोनों ग्रुप से पास हो, प्रोवाइडेड हर पेपर में 40 लेके आया हो ग्रुप 2 में, दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे इसके। इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ, इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। जब आप ये दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे तब आप आर्टिकलशिप में जाओगे। उस आर्टिकलशिप में जाने से पहले आपको एक ICITSS ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग 100 आवर्स की ICI के साथ। वो आप कभी भी कर सकते हो, इवन इंटर का एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, आर्टिकलशिप का पीरियड होता है 2 साल का। इसमें जो लीव अलाउड होती है वो 12 लीव अलाउड होती है पर ईयर। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स का स्टडी पीरियड के बाद आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। मतलब आपका जो भी अटेम्प्ट में आपने, जैसे यहाँ पर जो बच्चे हमारे अभी देख रहे हैं, तो आप जैसे सितंबर में हो, आपने सितंबर 25 में दिया फाउंडेशन, सितंबर 24 में, अब आपका इंटर कब ड्यू होगा? सितंबर 25 में। 12 मंथ स्टडी पीरियड होता है, मतलब एक्चुअली 8 मंथ्स होता है बट 12 मंथ्स बाद ही आता है, ठीक है। तो वो आपका अगला अटेम्प्ट ड्यू होगा सितंबर 25 में। ये भी एक कंफ्यूजन है बच्चों का कि इंटर कब ड्यू होगा सितंबर अटेम्प्ट क्लियर करने से। एग्जैक्टली 1 साल बाद सितंबर 2025 में ड्यू होगा, ठीक है। वो अगर आप इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर करोगे, बिल्कुल करोगे, तो आपका फाइनल आएगा 27 सितंबर 27। उससे 6 महीना बाद आप अपना फाइनल दे पाओगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च क्लियर होगा। मई अटेम्प्ट आपका पड़ेगा, 26, 27, 28 का मई अटेम्प्ट पड़ेगा आपका, 28। तो मई 2028 में आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा एंड इफ यू क्लियर दैट यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत जल्दी ये सुनने में आ रहा है कि सीए के भी एग्जाम 3 बार होने लगेंगे। अगर उस केस में सीए के एग्जाम 3 बार होने लगे तो आप जनवरी अटेम्प्ट में ही बैठ जाओगे, ठीक है। तो आप जनवरी अटेम्प्ट में ही बैठ जाओगे, बट अभी के लिए 2 ही बार हो रहे हैं, तो आपका मई वाला अटेम्प्ट आएगा, मई 28 वाला। ये क्लियर हुआ। 60 मार्क्स एग्जामिशन वाला बता दिया, सेट ऑफ हो गया। अब ये जो एग्जाम्प्ट होता है ना पेपर 60 लाने से, ये कभी भी दोबारा नहीं देना पड़ता आपका, खत्म एग्जाम्प्ट। ये 30 मार्क्स वाला ये बता दिया कि 6 के 6 पेपर में सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड है, तब 30 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड है। अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे जो भैया डायरेक्ट एंट्री रूट से आना चाहते हैं इस कोर्स में। एक चीज बताता हूं मैं आपको, सीए फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम छोड़ के अगर आप ना देते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में। लेकिन उसके लिए क्या है सर, आपको मिनिमम 55% लेके आना होगा अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो। अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 60% लेके आना होगा आपको अपने फाइनल ईयर में। आप डायरेक्ट एंट्री में भी एक राहत दी हुई है आईसीआई ने बहुत अच्छी, कि 3 साल का होता है ना बीकॉम, आप अपने सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कोई आर्टिकलशिप करने की दरकार नहीं है। पहले तो आर्टिकलशिप पहले होती थी डायरेक्ट एंट्री के लिए, अब कोई आर्टिकलशिप नहीं है। 2 साल पहले इन्होंने कोर्स को डायरेक्ट एंट्री फ्रेंडली बना दिया। आप 2 साल तक मस्त अपनी आर्टिकलशिप करिए। मतलब अभी क्या है, आप लास्ट ईयर जब बीकॉम में है, बीकॉम के लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट ईयर में आप जब 1 साल बाकी है तो सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप अपने रिजल्ट के साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे ही आपका बीकॉम का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाता है 3 साल के बाद, आप भैया अपना सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आईटी की ट्रेनिंग और ओपी की ट्रेनिंग होती है, इसके 6,500 और 7,000 और लगेंगे। मतलब 18,000 इंस्टीट्यूट ने पहले लिया, फिर 6,500 एक ट्रेनिंग के लिए, 7,000 दूसरी ट्रेनिंग के लिए और 2,700 फॉर्म के लिए। तो अगर आप देखो तो मोटा मोटी आप इंस्टीट्यूट को कितना रुपया दे रहे हो, इंस्टीट्यूट को आप दे रहे हो आपका 2700, इंस्टीट्यूट को आप दे रहे हो 34,200 रुपया सीए इंटर क्लियर करने के लिए। 34,200 रुपया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम फॉर्म तो आपके बेसिस पर है किस तरीके का आप उसको करते हो। अब सर ये तक तो समझ में आ गया सर, हमने गोल भी बना लिया सर कि द गोल इज टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इन 1 अटेम्प्ट विद AIR। आज ही भैया जहां पर स्टडी टेबल है ना, वहां पर सामने चिपका लो कि भाई तुम्हारा बनेगा AR या बहन तुम्हारी बनेगी AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और जो भी नंबर तुमको चाहिए, ठीक है, उस नंबर को बगल में लिख दो। मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस यू कैन इमेजिन योरसेल्फ standing there and being a AIR, how can you expect somebody else to believe in you if you don't believe in yourself? ठीक है, खुद पर भरोसा सबसे पहले होगा, तब दुनिया तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी, वरना कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें आपकी इसमें मदद कैसे करेंगे? हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपका प्रयास पूरा का पूरा बना के रखेंगे।
ठीक है, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ठीक है, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? देखिए सर, हमारे पास, ठीक है, आपके लिए एक अश्योरेंस है। ठीक है, क्या है ये अश्योरेंस? अब जिन लोगों ने सितंबर वाला एग्जाम दिया है, ठीक है, अभी वो श्योर नहीं है कि वो क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनके लिए हम लोग लेके आए हैं सीए अश्योर प्रोग्राम। और आज जब मैं ये लाइव हो रहा है, तब अनअकैडमी पर 50% ऑफ भी हो गया है सीए इंटर सब्सक्रिप्शन पर। तो सीए इंटर सब्सक्रिप्शन प्लस सीए अश्योर प्लान क्या है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए आज आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी अनअकैडमी का सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 12 मंथ्स और मोर, ठीक है, 12 महीना या 12 महीना से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो ये ऑफर आज से शुरू हो जाएगा 7 अक्टूबर से। ठीक है, तो अब इस केस में हो क्या रहा है, हम आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि आप पास हुए तो आपने जितना भी महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है वो आपको मिल जाएगा। देखो, प्लस का प्राइस है 18,500 फॉर ऑल सब्जेक्ट, अनलिमिटेड व्यूज, वैलिडिटी फॉर 12 मंथ्स, अनलिमिटेड व्यूज। बाकी सब लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, 2.5 1.25, हम लोग कुछ नहीं लगाते, बार बार देखो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर यही आप विद बुक्स लेते हो तो 25,000 है। बुक्स बहुत जरूरी होती है इंटरमीडिएट में नोट्स वगैरह बनाने के लिए। सिर्फ 25,000 में आपको मिल जाएगा बोथ ग्रुप, 12 मंथ्स, एंड दैट टू अनलिमिटेड व्यूज। जब तक देखना है तब तक देखो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। ओके सर, वर्स्ट केस सिनारियो डिस्कस करो सर। व्हाट इफ वी डोंट क्लियर? सुनो, लेट्स से डिड नॉट क्लियर, मैं हमेशा बहुत वोकली क्लियर बात करता हूं, बात ज्यादा घुमाता नहीं। डिड नॉट क्लियर सितंबर 24 फाउंडेशन एग्जाम। देखो सर, अगर आप लोग इस कैटेगरी में हो, ठीक है, कि भैया अगर सितंबर वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं सीए छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं सीए छोड़ दूंगा, मैं करूंगा ही नहीं सीए, तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको बता के इस पूरे कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, यहीं पर वीडियो आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो ये सोच के रखा है कि कोर्स तो मैं करूंगा ही, ठीक है, और यही करूंगा, चाहे इंस्टीट्यूट एक बार मेरे को नकार भी दे, मैं वापस आऊंगा, ढोल बजाऊंगा और अपनी डिग्री लेके जाऊंगा, वो भी एआईआर के साथ। अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यहां से आगे देख लो। लेट्स से अगर आपका सितंबर फाउंडेशन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आप नेक्स्ट अगर फाउंडेशन देते हो तो, लेट्स से कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, फिर फाउंडेशन देते नहीं, डायरेक्ट एंट्री से घुस जाते हैं, तो उनके लिए तो ऑलरेडी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है ही, वो वैलिड रहेगा 12 महीना का। ठीक है, अच्छा, अब आप दोगे जैन 25, ठीक है, हम आपको जैन 25 के लिए 3 मंथ्स का फ्री फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन दे देंगे। फाउंडेशन का फ्री कर देंगे आपको, जनवरी तक कवर कर देंगे, 3 महीना फ्री दे देंगे आपको। ठीक है, अब जैन में आप दोगे, लेट्स से आप यहां पर क्लियर किए, अब आप बोलोगे सर इंटर तो मेरा लेकिन अब छोटा रह गया, इंटर तो का तो पैकेज सितंबर में खत्म हो जाएगा। नहीं सर, हम आपका इंटर भी एक्सटेंड कर देंगे टिल जैन 2026। यहां पर भी हम आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे, 3 मंथ्स फॉर इंटर। मतलब हम आपके रिस्क को जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि आप अपने एफर्ट को 100% कर दो। On that note, guys, I wish all of you, the future chartered accountants of this country, all capable of bringing an all India rank. Bye bye, see you, Tata. अब की बार सरकार भी तुम्हारी होगी, राज भी तुम्हारा होगा, पाठ भी तुम्हारा होगा, और काम और कांड भी तुम्हारा ही होगा। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। आज के लिए बस इतना ही।